हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का एक और लेक्चर है। तो इससे पहले मैंने जो आपको लेक्चर्स दिए हैं रिगार्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस and their mechanism by which these reactions proceed and also depends on the factors on which rate of reaction depends. तो उसमें देयर आर फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस, इंटरमीडिएट और मॉडरेट रिएक्शंस। तो फिर उसके बाद मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सेम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। फिर what are the factors which affect the rate of a chemical reaction, nature of reacting species, surface area, concentration of reacting species, effect of temperature, effect of catalyst, effect of radiation, effect of pressure। तो इसी तरह फिर एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट हमने न्यूमेरिकल्स भी की इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो फिर उसके बाद मैंने आपको कहा ये कि फिर ये जो रेट कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन, वैल्यू ऑफ के निकालना फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। फिर थोड़ा बहुत जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है। तो फिर हमने न्यूमेरिकल भी साथ साथ की, ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड, न्यूमेरिकल्स भी हमने की इनिशियल रेट मेथड पे। ठीक है बेटा कि नहीं है। नेगेटिव ऑर्डर किसको कहते हैं, उनके यूनिट्स किस तरह निकाले जाते हैं, वो सारी चीजें। अब आज एक और है इसमें बेटा, मॉलिक्यूलरिटी और सीडो ऑर्डर रिएक्शंस, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी। अब इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी कोई रिएक्शन होती है, जो भी जो भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, वो केमिकल रिएक्शन या तो बेटा एक स्टेप में जाएगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है या तो एक स्टेप में जाएगी, एक स्टेप में जाएगी मतलब वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस, या बेटा नंबर ऑफ स्टेपों में जाएगी कोई रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स में जाएगी। अब सबसे पहले बेटा ये है कि जो वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस में हम देखते हैं उसको हम बेटा कहते हैं सिंपल रिएक्शंस। उनको क्या कहते हैं हम? सिंपल रिएक्शंस। सिंपल रिएक्शंस या सिंपल, अगर एक रिएक्शन है सिंपल रिएक्शन, या इसको यूजुअली हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। सो अगर आपसे कोई भी पूछेगा जो भी कोई केमिकल रिएक्शंस है, चाहे सेम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, चाहे डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, उनमें दो टाइप्स होती है। एक को बेटा कहते हैं हम सिंपल रिएक्शन यानी वन स्टेप प्रोसेस, और दूसरी होती है जो नंबर ऑफ स्टेपों में जाती है, इसको बेटा कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको बेटा कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या इसको बेटा कहते हैं कंपोजिट रिएक्शन, या इसको बेटा क्या कहते हैं? कंपोजिट रिएक्शन। थोड़ा याद रखिए। सो a reaction which takes place in a single step, a reaction which takes place in a single step, तो जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन which takes place in a single step is known as simple reaction, is known as simple reaction, simple reaction, या इसको बेटा कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो बेटा रिएक्शन which takes place in number of steps, chemical reaction which takes place in a number of steps, in a series of steps, is known as
is known as complex or composite reaction। कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट रिएक्शन, सीधी सी बात है, जो भी कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाएगी, मतलब हमें ए से बी बनाना है तो एक स्टेप में हो गई, या हमारे पास ए प्लस बी है तो ये सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गया तो एक स्टेप में हो गई, तो इसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। मगर जो कोई रिएक्शन कितने बहुत सारे, जैसे ये कंपोजिट रिएक्शन है, पहले ए बना स्टार यानी ए बी, 2 + b = सी, 2 + c + d, ये पहले ये फिर इससे मिल गया बी से, फिर बन गया यहाँ पे सी, फिर इसके बाद सी मिल गया, फिर इसके साथ बी के साथ बन गया ये। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं कंपोजिट रिएक्शन, या इसको बेटा हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, अब जो भी कोई रिएक्शन बेटा एक स्टेप में हो जाएगी तो एलिमेंट्री रिएक्शन नाम पड़ा उसका। ठीक है ना। अब एलिमेंट्री रिएक्शन से ही आ गया, अब ये भी है इसमें बेटा ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन से ही आ गई मॉलिक्यूलरिटी। हाँ एक मिनट, इसमें एक जो आपकी जो ये कंपोजिट रिएक्शन है, जो आपकी कंपोजिट रिएक्शंस है, या जिनको हम बेटा कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इनकी भी बहुत सारी टाइप्स है, 2-3 टाइप्स है इसमें भी। इसमें एक को कहते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, दूसरे को हम बेटा कहते हैं रिवर्स रिएक्शंस, तीसरे को हम कहते हैं साइड रिएक्शंस और पैरेलल रिएक्शंस, ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये कितने बहुत सारे स्टेपों में होगी। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें एक कंसेक्यूटिव रिएक्शन, मतलब इसके एक के बाद दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद ये तीसरा स्टेप, एक सीरीज में जा रहा है। ठीक है ना बेटा। रिवर्स में क्या हो रहा है बेटा, ये रिएक्शन अगर हो रही है सी से डी बना रहा है, ये रिवर्स हो रहा है तो इट इज अ रिवर्स रिएक्शन। तीसरा हो रहा है बेटा, अगर a + b बनाता है c, ठीक है कि नहीं है, मगर इस मेन प्रोडक्ट के साथ ये बना रहा है एक और साइड प्रोडक्ट, उसको बेटा कहते हैं, इनको कहते हैं साइड रिएक्शन। ये याद रखना। तो अगर हमें पता है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और different stoichiometric coefficients, reaction which takes place in a single step is known as simple reaction or elementary reaction, and the reaction which takes place in a number of steps is known as composite or complex reactions. As far as complex reactions are concerned, there are different types। consecutive reactions जो एक सीरीज consecutive manner में चली जाएगी, दूसरी रिवर्स रिएक्शन, इसमें रिवर्सिबिलिटी होगी रिएक्शन में, तीसरा पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शंस, जिसमें बेटा मेन प्रोडक्ट के साथ एक साइड बाई प्रोडक्ट भी बनेगा रिएक्शन के साथ, उनको बेटा कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ये आगे चलकर देखेंगे। अब देखिए बेटा, अब आ रही है इसमें मॉलिक्यूलरिटी, अब आ रही है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब हमें पता है एटम जो होता है, अगर हाइड्रोजन है इसको बेटा एटम कहते हैं। जो ये दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज the number of reacting species। रिएक्टिंग स्पीशीज कुछ भी हो सकता है बेटा, ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। Molecularity is defined as the number of reacting species, atoms, molecules combined together So what is molecularity? Molecularity is defined as the number of reacting species, atoms, molecules or ions which combine together to form products. कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे ही नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे कोलाइड साइमल्टेनियसली। क्योंकि अगर एक यहाँ पे बेटा आ रहा है मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, ये आपस में टकरा रहे हैं, साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा है, आपस में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ से बेटा हमें क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया यहाँ से। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो
तो इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है, उसको भी क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है कि नहीं है। सो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हो गया जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो वहां से जो उसको, हाँ अब ये है बेटा कि अब जब भी कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये सीधी सी बात है बेटा, दो चीजें अगर आपस में हेड ऑन कोलिजन करेंगी वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है और कोलिजन भी अच्छा होता है, ठीक। खुदा न खास्ता जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम देखते हैं दो गाड़ियां हेड ऑन होती है तो उसमें डैमेज ज्यादा होता है, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो उस वक्त एनर्जी ट्रांसफर होती है और प्रोडक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे बेटा तीन मॉलिक्यूल का टकराना, उतना वो अच्छा नहीं है। तीन का टकराना, तीन मॉलिक्यूल टकराना एक ही टाइम पे तीन मॉलिक्यूल का टकराना उतना अच्छा नहीं है रिजल्ट उसका जितना कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो उस वक्त पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा कि नहीं है, और प्रोडक्ट के चांसेस क्या होते हैं बेटा, ज्यादा। इसीलिए हाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस बहुत रेयर होती है। यूजुअली तीन के बाद हम लेंगे, चलो तीन तो मानेंगे थोड़ा बहुत कुछ हद तक रिएक्शन होती है, मगर तीन के बाद फिर मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी रियर होती है। रियर का मतलब क्योंकि उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, इसीलिए वाई हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रियर, क्योंकि वहां पे कोलिजन्स फेथफुल नहीं होते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अब यहाँ पे बेटा अब ये भी आपको पता है कि अब ये कोलिजन थ्योरी में पढ़ना है, एक्टिव मॉलिक्यूल, पैसिव मॉलिक्यूल, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि कोलिजन के लिए होने चाहिए बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, दो फैक्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तब जाके फ्रूटफुल कोलिजन होगा, ठीक है ना। वो आगे चलकर कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, इट इज सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शंस गिव्स द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब इसके लिए ये है कि व्हेनेवर मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर दे विल कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूलरिटी है, ये मॉलिक्यूलरिटी जो है बेटा, इस मॉलिक्यूलरिटी के टाइप्स है। एक को बेटा कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक को बेटा क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरे को बेटा कहते हैं, यूजुअली मैंने कहा कि तीन तक है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तीसरी है बेटा ट्राई या टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन या ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसको बेटा कहेंगे मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी, इसको कहेंगे मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसमें बेटा हमें पता है, इसमें बेटा ये है कि इसमें इसको ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहेंगे, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है ना बेटा। अब मैंने ये भी कहा है कि तीन तक तो पॉसिबल है, चलो, मगर हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रियर। तीन से ऊपर जब जाते हैं तो कोलिजन्स का उतना असर नहीं होता है और प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास अब आ रही है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो व्हाट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे तो हमने कहा कि कोलिजन होना, ठीक है बेटा कि नहीं है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे इन विच सिंगल मॉलिक्यूल, in which single molecule participates in a chemical reaction। जो क्या लेता है पार्टिसिपेट, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट लेता है किसमें, केमिकल रिएक्शन। बात समझ, मान के चलिए बेटा ए है, ए ने कन्वर्ट हो गया बी में, ठीक है बेटा कि नहीं है। या इस तरह है ए बी मॉलिक्यूल है, ये सेपरेट हो गया ए और बी में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये यूजुअली होता है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन खुद थोड़ी बहुत हीट देंगे या कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली खुद हो जाती है, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि इसी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, तो जो रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बेटा क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है बेटा कि नहीं, या मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो जिसमें ये अगर एग्जांपल बेटा लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन हो जाएगा वो क्या देगा, वो सीधा वाटर देगा और ऑक्सीजन। चेक कीजिए दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इसका हाफ ये आ गया,
तो ये क्या हो गई बेटा, ये यहाँ पे कितने मॉलिक्यूलों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला कि जिस तरह हमने ऑर्डर देखा, ऑर्डर जीरो है, ठीक है बेटा कि नहीं है, मगर मॉलिक्यूलरिटी होगी, मतलब जीरो मॉलिक्यूल कोई हो सकता है, विदाउट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलरिटी होगी, पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक मॉलिक्यूल, यूजुअली सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन है, एक एक वाला, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गई, तो ऑर्डर जीरो है मगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और चलो वो बात की बात है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूलों ने पार्टिसिपेट किया, एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, तो ये क्या है बेटा, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बेटा क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा, अगर यहाँ पे ये बेटा है, ये बेटा है, ये मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, मैलिक है, ये मैलिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है फिमेरिक एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, फिमेरिक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे है बेटा, एक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है, मैलिक, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, कोशिश करता है मैं यहाँ इसमें कन्वर्ट हो जाऊंगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये सिस फॉर्म है, ये सिस मैलिक एसिड है, ये क्या है, ट्रांसफ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो साइड में है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये स्टेबिलिटी की ओर आना चाहता है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये बेटा क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है। आगे देखेंगे आप, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर इस तरह बेटा लेंगे, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्राइट है, NH4 हो गया, ये इस तरह होता है बेटा, NH4 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, तो इसको इकट्ठा क्या कहेंगे, अमोनियम नाइट्राइट। तो ये क्या, अगर ये टूटेगा ये क्या देगा, N2 और क्या देगा, वाटर। जरा चेक करेंगे बेटा इसमें, हाँ इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, कितने नाइट्रोजन आ गए, दो नाइट्रोजन आ गए, ऑक्सीजन कितने आ गए, दो आ गए, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, चार आ गए, ठीक है कि नहीं है। तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या इसको क्या कहेंगे बेटा, दिस इज, इसको क्या कहेंगे बेटा, ये है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो यूजुअली ये भी चाहता है कि मेरी स्टेबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स है, साथ साथ ग्रुप्स है, कार्बोक्सिलिक रिपल्शन हो जाएगी, ये कोशिश करता है मैं स्टेबल हो जाऊं, इसमें कन्वर्ट हो जाऊं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, छोड़िए आप इसको। तो व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जहां पर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, उसको बेटा कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब आगे, अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन अगर हम देखेंगे, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन जबरदस्त रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हेड ऑन कोलिजन्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। सो व्हाट इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, in which two molecules participate participate participates in a chemical reaction. They react instantaneously या साइमल्टेनियसली रिएक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है। मतलब अगर ए और ए है बेटा, तो ये क्या बन गया, मान के चलिए 2A बन गया, या इस तरह ए और बी है आपस में, ये टकराया, ठीक है, बन गया AB। बात समझ में, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल, स्टैचोमेट्री से पूरा पता चलता है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ये कि मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी इंटीजर्स है, 1 2 मतलब होल नंबर्स है, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर यहाँ पे बेटा ये कि ऑर्डर जो आपका आता है, ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर यहाँ पे जीरो भी आ रहा है, ऑर्डर आपका इस तरह फ्रैक्शनल भी आता है, ऑर्डर आपका नेगेटिव भी आता है, ऑर्डर आपका +1 2 3 आता है, ठीक है ना। मगर अभी आपने देखा मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, वो जीरो नहीं आएगी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है बेटा कि नहीं है, जीरो नहीं आ सकती मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना बेटा। और मॉलिक्यूलरिटी में हमें पता है बेटा, इसमें एक चीज ये है कि
मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट। हम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखते हैं, मगर किन रिएक्शन के लिए बेटा? जिनमें एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है। क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, जहां पे जो एक सिंगल स्टेप में हो जाएगी, उनको हम उनकी मॉलिक्यूलरिटी हम देखते हैं। हम देखते हैं कितनी बार है, एक बार है, दो बार है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? 2 है। तो ये क्या है बेटा? ये बाई मॉलिक्यूलर है, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा 2 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? जहां पे दो मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हम एलिमेंट्री रिएक्शन में देखते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो गए, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है 3 के बाद तो हमें पता है रियर है। मगर यहाँ पे बेटा ऑर्डर हमें पता है, वो फ्रैक्शनल भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है। कहीं पे आपने देखा है मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में, तो उसको हम फिर बैलेंस करते हैं बराबर करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अभी समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यहाँ पे बेटा हाफ टाइम्स है। यहाँ पर मत हम कहते हैं 1.5 मॉलिक्यूलरिटी है, फ्रैक्शन मत कहते हैं। यहाँ पे हम अगर इंटू करेंगे 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बेटा आएगा? या छोड़िए इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन गैस है, यहाँ से बेटा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है? वाटर। इसको बैलेंस करेंगे तो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो कितने ये आ रहे हैं? ऑक्सीजन वो आ रहे हैं ये 2 और 4, यहाँ पे ये तो बैलेंस हो गई। तो हमने यहाँ पे कहा इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ठीक है ना बेटा? मगर अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, तो इसको ऑक्सीजन, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है ना, वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट एनर्जी। ठीक है ना? उसके साथ लाइट भी। तो ये 6 बार है यहाँ पे, तो 6 बार किया तो 6 2 जा कितना हो गया बेटा? 12। ठीक है ना? 12। तो यहाँ पे मतलब जब 12 हो गया, तो यहाँ पे बेटा आप मुझे बताइए हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? हाइड्रोजन बेटा कितने आ रहे हैं यहाँ पे? ये 6, अगर 3 से करेंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा फिर? 6 3 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 3 1 जा आ गया 15। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 15/2। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या आएगा यहाँ पे? अगर हमने इस तरह किया फॉर एग्जाम्पल, अब इसको, हाँ यहाँ पे एक चीज है बेटा, देखो बेटा, यहाँ पे जब हम बैलेंसिंग करेंगे, अगर इसको काटना है, तो अगर मॉलिक्यूलरिटी लानी है यहाँ पे, अगर मैंने इस तरह किया फॉर एग्जांपल बेटा, देखो बेटा यहाँ पे 6 बार आप हो गए, 6 बार है। ऑक्सीजन सर आ गया 12, 3 हो गया 15। तो फिर मैंने किया 15/2 का ये स्क्वायर, मगर यहाँ पे क्या आ गया? ये 7.5 आ गया। ठीक है ना? अब इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा? अगर इसको मल्टीप्लाई करें, इंटू करेंगे 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से करेंगे, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा? काट। ठीक है बेटा कि नहीं है? वो क्या बनेगा फिर? 30। ठीक है कि नहीं है? वो क्या आएगा फिर? यहाँ पे ये 2 से 12 2 24, 3 2 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको बनाने के लिए फिर से समझाऊंगा मैं। देखिए ये समझ आ गया आपको? अभी मैं ये भी फिर से समझाऊंगा। तो ये हो गया बेटा बायोमोलिकुलर। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब बायोमोलिकुलर में अगर हम यूजुअली मान के चलिए 2 टाइम्स HI है, इसको तोड़ा, ये क्या देगा? H2I2। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो व्हाट इज दिस? दिस इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो कितने इसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें मॉलिक्यूल्स बेटा पार्टिसिपेट करते हैं 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ये क्या है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं आपको दूंगा बेटा C6H12, ये, हाँ, C12H22O11, इसको सुक्रोज कहते हैं। अगर इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, तो वहां से बनता है बेटा C6H12O6, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये ग्लूकोज है बेटा, और ये बेटा फ्रुक्टोज है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की सेम है, मगर वायर दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जब इस पे, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया? पानी के साथ केन शुगर यानी सुक्रोज टकराया, तो इसकी मॉलिक्यूल बेटा 2 आ गई। बात समझ में आ रही कि ना? इसी तरह बहुत सारे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं ये कि जहां पे आपके मॉलिक्यूल 2 आ गए, तो इसको बेटा क्या कहेंगे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
देखो बेटा, इसके बाद अगर हम देखेंगे टर्मोलिकुलर रिएक्शन, अब है बेटा टर्मोलिकुलर रिएक्शन। टर्मोलिकुलर रिएक्शन क्या है? रिएक्शन in which three molecules participates in a chemical reaction। जहां पे बेटा क्या, मगर किस में हम देख रहे हैं? एलिमेंट्री, जो किस में होगी बेटा? सिंगल स्टेप में। ये नहीं कहना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, अभी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा सिंपल पार्ट आ रहा है, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच थ्री मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट reaction in which three molecules collide simultaneously in order to bring about chemical reaction is known as termolecular reaction बेटा, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? एक मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल है, ये सी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना? तो कितने इनकी स्टैचोमेट्री क्या है? एक दो, मतलब फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, इनके लिए जो हम एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो हमें पता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होती है, कंपोजिट रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरह भी रख सकते हैं 2A + B, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, इस तरह भी बेटा, ठीक है ना? ये इस तरह भी रख सकते हैं बेटा, यहाँ पे A + 2B, इस तरह भी रख सकते हैं बेटा, तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो दो का टकराना बहुत अच्छा होता है, अब कोलिजन थ्योरी में देखेंगे, मगर तीन का मुश्किल है, ठीक है बेटा कि नहीं है? जब इस तरह आएगी तो इस तरह ज्यादा मुश्किल है, ठीक है बेटा कि नहीं है? उतनी एनर्जी नहीं मिलती है जितना हट डाउन होता है इसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए अब इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, 2 टाइम्स NO प्लस ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस NO2। अब इसमें बेटा देखेंगे हम, ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये कितने मॉलिक्यूलों ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया, मगर ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सपेरिमेंटली देखा गया, सब में मैं कह रहा हूँ, चाहे यूनिमॉलिक्यूलर हो, चाहे बाईमॉलिक्यूलर हो, चाहे टर्मोलिक्यूलर है, सब में मैंने देखा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट लेते हैं बेटा? 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट लेते हैं। तो इसको बेटा क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना यहाँ तक? अब मुझे आप बताइए यहाँ पे फॉर एग्जांपल FeCl3 है प्लस SnCl2 है, मैंने ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया भी है, FeCl2 प्लस SnCl4, टिन 4 क्लोराइड, ये आयरन सेकंड क्लोराइड, आयरन थर्ड क्लोराइड है, मैंने उसमें ये बैलेंस हमने की है उसमें ये रिएक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो अगर इसमें देखेंगे ये SnCl2 है, ये SnCl2 है बेटा, तो इसमें अगर हम देखेंगे अगर इसको बैलेंस करेंगे, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स लगाया, यहाँ पे 2 टाइम्स, हाँ देखिएगा 2 6 6 2 8 हो गए, 2 4 हो गए, 4 4 8 हो गए, टिन बेटा एक है, टिन बेटा एक है, आयरन एक है, आयरन एक है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये बेटा किस में हमने की है? इसका रेडॉक्स रिएक्शन हमने की है। अब चेक कीजिए मेरा रेडॉक्स रिएक्शन उसमें हमने की है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूलों ने पार्टिसिपेट किया? 3 ने। तो ये क्या है बेटा? टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है बेटा? टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो जहां पर भी आपको बेटा, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? इज it is defined as the number of reacting species, whether atoms, molecules or ions participating in a chemical reaction. These molecules collide simultaneously in order to bring about chemical reaction. ठीक है बेटा कि नहीं है? There are various types of, there are 3 types of molecularity: unimolecular, in which only single molecule participates; what is bimolecular, in which 2 molecules participates; what is termolecular। फिर मैंने एग्जाम्पल दे दी। अब मैंने थोड़ा बहुत बेटा आपको कहा था, अगर हम बेंजीन लेंगे इस तरह, तो फिर मैंने कहा था आपको मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के बगैर रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये भी आपको पता है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जब एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे नजर डालते हैं, तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तीसरा पॉइंट इसमें बेटा ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि ये फ्रैक्शनल नहीं होगी।
अब देखेंगे अगर बेंजीन है, बेंजीन को ऑक्सीजन, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन आप जलाओ, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी मैंने ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा है। अगर ये 6 टाइम्स है, यहाँ पे मैंने लगाया 6 टाइम्स, तो ऑक्सीजन कितने आ गए 6 to 12। अब यहाँ पे कितने हैं 2, ये तो हाइड्रोजन कितने हैं 3। मैंने इस तरह किया बेटा, जरा आप चेक कीजिए। तो क्या आ गया 6 to 12, 3 1 जा 3, तो कितने हो गए बेटा 15। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ 15/2 वो आ गया। मगर हम फ्रैक्शनल में हम मत कहेंगे मॉलिक्यूल है 15 वो आएगा 7.51, हम कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 8.5 है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ये फ्रैक्शनल नहीं होती है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई अबो केमिकल रिएक्शन, अबो केमिकल रिएक्शन बाय 2, अगर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बनेगा 2 टाइम्स ये बेंजीन है, यहाँ पे 2 टाइम्स 15/2 आएगा ऑक्सीजन, ये 2 टाइम्स है 2 into 6, ये 2 into 3 आएगा वाटर। वो क्या बेटा आएगा फिर, वो आएगा यहाँ पे, वो क्या आएगा 2 टाइम्स C6H6, ये क्या आएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है ना। ये क्या आएगा 12, ये क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है बेटा 6 टाइम्स वाटर। मगर यहाँ पे बेटा एक चीज मुझे कहनी है, ये मुझे थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन जो होती है अगर वो एक्सपेरिमेंटली क्या पाई गई वो स्टेपों में हो जाती है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते, उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बैलेंस तो ये है 12, 12 जा 12, 6 2 जा 12, ये ठीक है 6 2 जा 12, 15 2 जा हो गया 30, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे बेटा ये क्या कहते हैं इसको, ये अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये आ गया 15 to 30, ये आ गया 6 12 to 24 30, ये आ गया 30, ठीक है बेटा कि नहीं। मगर यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि कहना मुझे ये है यहाँ पे बेटा, जब हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस होती है ना, तो उनका हम देखते हैं कि अगर वो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटली चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, अगर एक्सपेरिमेंटली पाया गया एक स्टेप में होती है तो उसका जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी मानी जाती है, ठीक है कि नहीं है। जो मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं यानी जस्ट फॉर फन यहाँ पे मैंने ये कहा कि सिखाने के लिए कि फ्रैक्शनल नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा आपको फॉर एग्जांपल H2O2 है, यहाँ पे बेटा आ गया, या इस तरह बेटा H2O प्लस हाफ टाइम्स O2, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा ये क्या आ गया H2O, ठीक है ना बेटा। तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये आ गए, मतलब यहाँ पे H2O प्लस यहाँ पे H2O2 है बेटा, ये आ गया O2, ठीक है ना। मगर हम मत कहेंगे इसकी डेड मॉलिक्यूलरिटी है, तो हम क्या कहेंगे इसको इंटू 2, इसको भी 2, इसको भी 2, तो ये बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन हमने हटाया। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे हमें देखना है रिएक्शन, अगर अब मैं बताऊंगा तो यहाँ पे तो ठीक है ना बेटा। तो अब इसमें बेटा आ रही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, अब क्या आ रही है इसी में देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, वो क्या होते हैं नंबर ऑफ स्टेपों में वो जाते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत सारे स्टेपों में जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए A+2B गिव्स C+D, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर कोई भी रिएक्शन मान के चलिए A+B इस तरह फिर मतलब यहाँ पे A+A+B, यहाँ पे 4 टाइम्स C+D, ठीक है ना। यही बहुत सारे स्टेपों में हो रही है यही रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है। फिर यहाँ पे बन गया कुछ C*, फिर ये मिल गया, फिर किसी और ये क्या कहते हैं इसको एक और B के साथ मिलेगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जो कोई भी रिएक्शन होती है बहुत सारे स्टेपों में होती है, उसको बेटा हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कंपोजिट रिएक्शन। तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी चेक करना मुश्किल, क्योंकि पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हो गए, अब दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में कितने हो गए, मगर यहाँ पे हम
ये अनडिफाइंड है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कंपोजिट रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी। अलबत्ता जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो हमें मतलब जो हमें दर्शाता है कि किस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करती है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी वही मान के चलिए कोई रिएक्शन है, इसमें A प्लस बी फॉर एग्जाम्पल C है, या इसी रिएक्शन में फिर B बनाता है D, मान के चलिए ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगी, इस स्टेप पे। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी वही होगी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो एलिमेंट्री रिएक्शनों में यूजुअली क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शनों में क्या होता है मुझे आप बताइए। एलिमेंट्री रिएक्शनों में यूजुअली हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह लिखते थे, के ए रेज पावर मान के चलिए m, ये बी एन है, वहां पे यूजुअली m प्लस n हो गया ऑर्डर। अगर x रखेंगे मॉलिक्यूलरिटी इसकी एक्स ए प्लस बी वाई, ठीक, एक्स वाई बी, ठीक है ना, यूज प्रोडक्ट, तो वहां पे बेटा x प्लस वाई बराबर होती है लगभग, सारों में नहीं, मतलब 99%, 98% में ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए जो एक स्टेप में होती है, वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होता है बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर जो ही कोई भी रिएक्शन किसमें होती है, बहुत सारे स्टेपों में होती है, जो भी कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेपों में होती है, तो वहां पे बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। फिर पहले दो मॉलिक्यूल टकराए, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद ये, वहां पे बहुत ही मुश्किल है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। हाँ अलबत्ता अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसमें कोई स्लोवेस्ट स्टेप है, उस स्लोवेस्ट स्टेप की वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो अब इसके बाद बेटा अब एक और आता है इसमें, इसमें आता है सीडो, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के दरमियान डिफरेंस क्या है, जो मैं अभी कह रहा था। ऑर्डर में हम देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमें, वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमें क्या करते हैं बेटा, डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करती है, डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है। मगर एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए हम क्या कहते हैं, जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, वही क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। बात समझ में आ रही। तो फर्स्ट स्टेप में होता है कि ऑर्डर में हम देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो डिटरमाइन करती है रेट ऑफ रिएक्शन, वो उसी का ऑर्डर होता है। मगर मॉलिक्यूलरिटी में, एलिमेंट्री रिएक्शनों में क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी किस पे अप्लाई है एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए ये याद रखना, ये किस पे, ये वैलिड किस पे है, एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए। मगर ऑर्डर किस पे है, बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कंपोजिट रिएक्शन, एलिमेंट्री एज वेल एज कंपोजिट। कंपोजिट में कैसे, क्योंकि उनमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही, अगर कोई 5 स्टेप में हो जाएगी, 4 स्टेप फास्ट स्टेप है, मगर एक स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है इसमें, ठीक है कि नहीं। मगर ये किसके लिए, इनमें हम स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शनों में, तो वही हमें दर्शाता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। दूसरा ये है कि बेटा ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और ये बेटा ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, आप खुद लिख सकते हो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। बात समझ में आ रही कि ना आ रही। थोड़े पहले में हमें पता है ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों के लिए भी वैलिड है, एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए भी, मगर फर्क यह है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें देखना है कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मगर इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में हम स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। मगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये अनडिफाइंड है मॉलिक्यूलरिटी, मगर अगर जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम वही बता सकते हैं, जो मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी नेवर जीरो, ये ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर क्या हो सकता है बेटा, जीरो, मगर मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो मॉलिक्यूल का मतलब है कुछ नहीं, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं। ऑर्डर बेटा होता है नेगेटिव, ऑर्डर होता है बेटा फ्रैक्शनल, एक और पॉइंट फ्रैक्शनल, ऑर्डर होता है पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं। मगर मॉलिक्यूलरिटी क्या है, होल नंबर, ठीक है कि नहीं है, 1 2 3
तो मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है। फ्रैक्शनल जो भी मैंने कहा कि बैलेंस करने के लिए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है बेटा, क्या कहते हैं इसको, ये नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं, नेगेटिव मॉलिक्यूल कोई हो सकता है, नेगेटिव मॉलिक्यूल कोई नेगेटिव, तो इसका मतलब ये भी आपको बेटा समझ आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये डिफाइन है इनके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों के लिए, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें बेटा ये है कि ये क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, हाँ हाँ, इनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। किसके लिए? इनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। मगर उसके लिए इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती। ये हम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखते हैं कि इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो हमें बेटा पता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, इनका हम देख सकते हैं ये। तो अगर आपको कोई भी कहेगा हाउ विल यू डिफरेंशिएट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कुछ अल्फाजों में आप कह सकते हो इसको, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। ऑर्डर थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो इसमें बेटा ये हमें पता है। तो ये बेटा आपको समझ आया होगा कि, और इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है, अलबत्ता एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए हम स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, तो वो हमें बेटा पता है। अब बेटा इसमें आ रहा है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है। अब बेटा आ रहा है सीडो का मतलब हो गया फॉल्स, सीडो का मतलब हो गया फॉल्स। अब ये देखेंगे ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किनको कहते हैं। बेटा इसमें अगर मान के चलिए मेरे पास ए है कोई मॉलिक्यूल, और यहां से मैंने लिया बी, वो बेटा है एक्सेस क्वांटिटी में, वो क्या है एक्सेस क्वांटिटी में, और यहां से बेटा हमें बन गया प्रोडक्ट, या बात। तो आप मुझे बताइए एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे क्या आएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी सीधा 2 आ रही है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है 2 आ रही है, सीधा 2 हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। मगर जब हम इसका हम कहेंगे चलो इसकी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो मैंने अभी कहा मैक्सिमम होता है एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। बट एज फार एज दीज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर कंसर्न, यहाँ पे अगर रेट लॉ बनाएंगे, रेट लॉ क्या होना चाहिए था, रेट लॉ होना चाहिए के ए और बी होना चाहिए, मगर यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ रेट लॉ है बेटा आर के ए 1 और क्या है बी नॉट, यानी इंडिपेंडेंट आर है के ए, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, मगर इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि रिएक्शन तभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है जब दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को छोड़ के जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मगर यहाँ पे बेटा ये है कि जब ये आपस में टकराएंगे, ठीक है कि नहीं, या रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, वो खुद ब खुद फिर होता है, बात समझ में आ रही है, उसको कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर बेटा देख रहे हैं हम ये कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मगर यहाँ पे फिर ऑर्डर होना चाहिए था ना सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मगर ये क्या शो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर वो केमिकल रिएक्शंस होती है जो तो होने चाहिए हायर ऑर्डर काइनेटिक्स, मगर वो फॉलो करते हैं मतलब लो ऑर्डर काइनेटिक्स। लो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा, मगर यहाँ पे बेटा क्या ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा क्यों है, ठीक है ना, इन्हीं को कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मगर ये तब है जब एक की क्वांटिटी एक्सेस में होगी और दूसरी की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिलास, पानी का गिलास है, उसमें बेटा मैं चीनी के 3 पार्टिकल डालूंगा, ठीक है कि नहीं, वो रिएक्ट हो गए। मुझे आप बताओ पानी की कंसंट्रेशन को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पानी की कंसंट्रेशन को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मगर पानी के वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल इतना है, मान इसमें इतना है 10,000 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से मैंने लिया मान के चलिए कुछ
मान के चलिए 3 पार्टिकल, इनकी कंसंट्रेशन को क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने किया है जहां पे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां पे आप क्या लेते थे, वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट लेते थे। और यहाँ पर भी जब आप बहुत ही कम यहाँ से ले रहे हो ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, 0.0004 हम ले रहे हैं, यहाँ से इसकी क्वांटिटी 1000 है, तो इतने मिलेंगे इसके साथ, मिलेंगे कि नहीं, जब इतने मिलेंगे इसके साथ तो इसकी क्वांटिटी को क्या हो गया, ये सीधी सी बात है, समंदर में से एक पानी का जग निकालेंगे, उस समुद्र के पानी के लेवल को क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जब इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, इसकी क्वांटिटी एक्सेस, तो वो बेटा कांस्टेंट देते हैं। तो कांस्टेंट तो इसका कोई मतलब, इससे मतलब रिएक्शन तो हो गई, बात समझ में आ रही कि नहीं, मगर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H5, या इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OO CH2 CH3, इसको क्या कहते हैं बेटा, इथाइल इथोनेट, या इसको कहते हैं इथाइल एस्टेट, ठीक है ना। अगर इसको बेटा क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं, वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे एक्सेस क्वांटिटी में, ठीक है ना, तो वहां से क्या बनेगा, एक तो बनेगा इथेनोइक एसिड यानी एस्टिक एसिड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, इथेनॉल बनेगा यानी इथाइल अल्कोहल बनेगा। एक तो बनेगा एस्टिक एसिड, दूसरा बनेगा इथेनॉल, दूसरा क्या बेटा बनेगा, दूसरा बनेगा इथेनॉल, दूसरा बनेगा इथेनॉल। तो जब दूसरा इथेनॉल बनेगा तो इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हमने ले ली, इसकी क्वांटिटी बहुत, इसकी क्वांटिटी बेटा क्या है, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में इसकी क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट करेगी, इस पे CH3COO C2H5। तो ये क्या है, तो हमें लग रहा था ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मगर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये बहुत ही कम इसके साथ मिलता जुलता है, तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट शो कर रहा था, दिख रहा था कि इसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर इसकी कंसंट्रेशन को इसने थोड़े से इसके लिए रिएक्शन होने के लिए, मगर मेजॉरिटी किस पे डिपेंडेंट है, इस पे है, इसकी क्वांटिटी को कुछ भी नहीं हो गया, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पे तो हमें लग रहा है कि कोई भी रिएक्शन शो कर रही है, मतलब ये हाई ऑर्डर काइनेटिक्स, मगर एक्चुअल वो क्या दिखा रही है, लो ऑर्डर काइनेटिक्स, वो आपने देखा यहाँ पे, क्यों फिर से बताऊंगा, अगर यहाँ पे बेटा ये क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा कि नहीं है, मतलब ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, इसके कुछ मॉलिक्यूल इसके इसके साथ पार्टिकल्स मिलेंगे, मगर ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये वही मैंने कहा, पानी के जग में हम, एक पानी के गिलास में हम चीनी के 3 पार्टिकल डालेंगे, वो कितना वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ मिलेगा, उसकी लेवल को कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इस पे। दूसरी एग्जांपल इसमें है जो मैंने अभी इसमें कही, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में C12H22O11 है। अगर इसको बेटा वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ये मैंने अभी कहा, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, यानी C6H12O6 both are having same molecular formula but where they differ in their functional groups। इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, इसमें भी वही माजरा है, तो मगर दोनों ये क्या है, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसका मतलब कुछ ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शंस भी है जिसमें क्या है बेटा, जिसमें बाइमोलिक्यूलर तो है, मगर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, C12 सुक्रोज पे यानी केन शुगर पे। बात समझ में आई, तो ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऐसी रिएक्शनों को बेटा क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शनों को हम कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो लग तो रहा है हमें ये सेकंड ऑर्डर है, मगर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये बेटा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिखा रहा है। तो ये बेटा आपकी आ गई, इसको क्या कहेंगे हम, ये तो एक तो थी, क्या कहते हैं इसको हम, ये अब ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैंने ये भी कहा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी जो है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी में हम देख रहे हैं कि एक तो यूनिमॉलिक्यूलर है, बाई मॉलिक्यूलर है, टर्म मॉलिक्यूलर है। और ये भी मैंने कहा आपको, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो अगर स्टेपों में होती है, 1 2 3 4 स्टेपों में, अगर
चारों के चारों फास्ट स्टेप होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा चारों के चारों फास्ट स्टेप है, मान के चलिए यही ए कुछ हो रहा है, A5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, 5A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, चारों के चारों फास्ट रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये इंडिपेंडेंट होगी। तो ये कौन सी होगी, ये जीरो ऑर्डर होगी, क्योंकि इसमें सभी के सभी स्टेप्स क्या है, फास्ट स्टेप। मगर अगर इसमें ये भी फास्ट है, एफ ये भी फास्ट है, ये एक स्लो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेप पे डिपेंड करेगी, इस स्टेप पे। मान के चलिए फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, तो स्टेप फोर्थ पे जो डिपेंड करेगी, तो ये क्या आ गई उस हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर बहुत सारे स्टेपों में हो जाएगी, वहां पे हमें देखना है जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी हमने देखा कि अगर हमने डिफरेंशिएट किया मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के साथ, ऑर्डर में हम देखते हैं जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं रेट लॉ में, वही डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी में हम देखते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनकी जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वही उनकी मॉलिक्यूलरिटी दर्शाता है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि ये नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन भी हम बोर्ड पे देखेंगे, एलिमेंट्री वो भी एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये सिंगल स्टेप में होती है क्या नंबर ऑफ स्टेपों में होगी। अगर नंबर ऑफ स्टेपों में होगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें पता है मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। मगर उसमें एक चीज ये है कि जहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल सकते हैं। वो कह सकते हैं अगर दो मॉलिक्यूल सेकंड ऑर्डर है वहां पे कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स मिल गए, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ से जो बेटा ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी। मगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है, 2 है, 3 है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होगी, वो मैंने अभी बताया। मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे रखी जाती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। अगर मॉलिक्यूलरिटी में हम एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखते हैं तो वहां पे हम इजीली निकालते हैं उसका ये क्या कहते हैं इसकी ये मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां पे एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोसेस अमोनियम नाइट्राइट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है बेटा, या कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड, या इसी तरह अगर ब्रोमीन मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, इसको ब्रोमीन हीट करेंगे, ट्वाइस ब्रोमीन में बनाएंगे फ्री रेडिकल, तो ये भी बेटा है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपने देखा कि जहां पे दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और वो सबसे फ्रूटफुल होता है क्योंकि उसमें कोलिजन अच्छे से होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, एनर्जी अच्छी खासी, मतलब एक कोलिजन होने के लिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड होनी चाहिए, वो आगे चलकर कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, पैसिव मॉलिक्यूल क्या है, तो उसमें अच्छा कोलिजन होता है। मगर जब मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, रियर होती है। हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रियर इन नेचर क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड अच्छे प्रॉपर्ली कोलाइड नहीं होते, उसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। मगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेपों में होते हैं, वहां पे हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करते हैं। टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होती है जहां पे 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से बेटा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा देखो बेटा अब यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा बेटा, इसमें एक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने एरोसॉल्स, जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जितना पोल्यूशन बढ़ता है उसकी वजह से जो एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसमें जमीन पे, तो वो उसको इफेक्ट बैडली होती है। क्योंकि हमें पता है ओजोन जो होता है वो ओ डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ होता है, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस भी होती है बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो उसकी वजह से ये इसमें स्टेबिलिटी आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे आप बताइए ये कि जो ये ओजोन एंटार्क्टिका रीजन में ये बहुत हद तक पाया गया कि वहां पे डिप्लीशन ऑफ ओजोन हो गया। अगर ओजोन हमें बचाता है हार्मफुल लाइट्स जो आती है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है, या इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन होता है उसमें, तो उसे बचाने के लिए ओजोन लेयर बनती है। ओजोन लेयर हमें उन चीजों से हमें
बचाता है, ठीक है कि नहीं है। तो मगर अगर इसके साथ साथ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल्स, ये इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। डिप्लीट का मतलब इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्सीजन या दूसरे गैसेस जो है। यूजुअली 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, 21% ही ऑक्सीजन है। तो इसमें लिए अगर आपसे कोई भी अब पूछेगा फॉर एग्जांपल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये बताइए ये कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में हम बेटा देखते हैं, अगर हमारे पास ओजोन है, अगर ये बेटा ये इस तरह बैलेंस करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बेटा, अगर ये जो ओजोन है, ये बेटा ओजोन जो है ये टूटता है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है, ठीक है कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर ये ओजोन है बेटा, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बेटा O3 है, ये किस में हो रहा है, ये इसमें, ये इसको बेटा कहेंगे ये, हाँ ये इजली यहाँ पे दूसरा आ रहा है अब बेटा ऑक्सीजन O3 और O, तो यहाँ पे ये बेटा क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनेगा यहाँ पे O2 2 टाइम्स, O2 2 टाइम्स। ये स्टेप फर्स्ट है, ये बेटा स्टेप सेकंड है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है बेटा। ये हमारा बेटा स्लोवेस्ट स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप है, और ये बेटा फास्ट स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप है बेटा, और ये बेटा क्या है, ये फास्ट स्टेप है। तो ये सॉरी यहाँ पे ये इस तरह है, हाँ। अब मुझे आप बताइए इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे इक्विलिब्रियम है, ये इंटर कन्वर्जन इक्विलिब्रियम है। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, वो होता है O2, और किसके बराबर होता है O, और किसके बराबर होता है O3, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये यहाँ पे रखना है। ये है, ठीक है ना। इसमें मैं बेटा निकालूंगा K इंटू O3 O2 O, यहाँ पे मैं निकालूंगा O किसके बराबर निकलेगा, K O3 अपान O2, यही निकलेगा कि नहीं, यही निकलेगा कि नहीं, हाँ। इसको हम फर्स्ट रखेंगे, इसको फर्स्ट रखेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये जल्दी हो रहा है इसमें, अगर इसको मिलना है तो थोड़ा बहुत ये स्लो प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें रेट लॉ किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा KO3O, ठीक है बेटा कि नहीं। इसको हम रखेंगे बेटा, इसको रखेंगे हम, इसको रखेंगे फर्स्ट, इसको रखेंगे सेकंड। हम करेंगे सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड। हम क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, हम करेंगे सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड। क्या होगा फिर, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, तो हमारा क्या है यहाँ पे बेटा, और ये किसके बराबर है, KO3, यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे O, ठीक है ना। O की जगह पे आप क्या देंगे, O की जगह पे हम देंगे बेटा कौन सा वैल्यू, ये क्या है, KO3 अपॉन O2, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए दो कांस्टेंट आ गए, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट ही आएगा। ये क्या आएगा, O3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बेटा क्या है, ये O2, ये क्या आएगा ऊपर, ये क्या बनेगा -1। तो इसका मतलब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इसका अपोजिट इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर है ओजोन, तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा फिर, ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर आएगा, वो बेटा किसके बराबर आएगा, 2 - 1, वो क्या आएगा 1। तो अगर आपको कहेगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का ऑर्डर क्या निकलता है, उसका ऑर्डर निकलता है 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें ठीक है ना। फिर जब यहाँ से ये बनता है वो दूसरे ओजोन के साथ मिलता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो जब स्लो प्रोसेस है तो वो रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस है। तो इसको मैंने रेट लॉ बनाया कि, और यहाँ से मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पता है वो होता है बराबर कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वहां से मैंने बेटा निकाला ऑक्सीजन का वैल्यू, तो ओ का वैल्यू मैंने फिर सबस्टिट्यूट किया किसमें बेटा, इसमें वैल्यू किया, तो यहाँ पे मुझे निकला विद रेस्पेक्ट टू ओजोन क्या है सेकंड ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या है माइनस ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है बेटा, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ओजोन लेयर हमारी जिंदगी में, ये हम बयान नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अब एक और चीज है, 1 मिनट में दूंगा इसमें, 1-2 मिनट। तो एक और चीज बेटा इसमें है कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा, फॉर एग्जांपल RKA है, ये वहां पे ही दिया फॉर अ केमिकल रिएक्शन रेट ला इज दिस, वही से आपको दिया गया है कि रेट ला इतना है, R इज इक्वल टू KAB, ठीक है ना। अब इसी में आपको कोई कहेगा ये कि अगर ये K है, K बराबर है, मैं रखूंगा ये 1, यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है N/V, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलिए है ये बेटा इसने रखा है वही से, ये इसने दिया है रेट ला इस तरह है कि A का स्क्वायर और B है, इसने वही से दिया है, ये इसने कहा है कि ये रेट ला है, तो ये इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। यहाँ पे A टू द पावर स्क्वायर है, यहाँ B टू द पावर 1 है, ओवरऑल ऑर्डर थर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे B है। अब बेटा यहाँ पे R इज इक्वल टू KN, ये भी बेटा क्या आएगा N/V, नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लेंगे 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो R1 किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा K, वो किसके बराबर आएगा K 1/V, अगर ये स्क्वायर है 1 का भी स्क्वायर 1/V, ठीक है बेटा कि नहीं।